हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़ी हुई है। इस पूरे मामले पर एक ताजा जानकारी एबीपी न्यूज के पास आई है, एक्सक्लूसिव, कि रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत के बीच 8 जून से लेकर 14 जून के बीच फोन पर कोई बातचीत नहीं हुई। 14 तारीख को ही सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी की थी और 8 जून वो तारीख है जिस दिन रिया सुशांत का घर छोड़कर चली गई थी। एबीपी न्यूज के पास दोनों के बीच के तमाम कॉल डिटेल्स हैं और इससे ये बात साबित होती है कि दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई थी। लेकिन अपनी बहन मीतू सिंह और रानी सिंह से लगातार संपर्क में थे सुशांत सिंह राजपूत। ये कॉल डिटेल्स सुशांत सिंह राजपूत की देखिए किस तरीके से अपनी बहनों से सुशांत लगातार फोन पर बात कर रहे थे। 8 से लेकर 14 जून तक के बीच सुशांत सिंह राजपूत ने किस किस से बात की, पूरा ब्यौरा आपके सामने है। 10 तारीख को आखिरी बार बहन से बात हुई। ट्रू कॉलर पर देखा है दोनों बहनों का नाम। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये पूरी की पूरी जानकारी, क्योंकि बार बार कहा गया कि रिया चक्रवर्ती के साथ संबंधों को लेकर परेशान चल रहे थे सुशांत सिंह राजपूत। रिया घर छोड़ के जा चुकी थी। इसी पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी प्रकाश कुमार इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश, हम आपसे जानना चाहेंगे इस कॉल डिटेल से क्या निकलकर सामने आता है? देखिए, जो आरोप लगाए जा रहे हैं और जिस तरीके से एफआईआर में बातें दर्ज की गई थी और उसके बाद से एक के बाद एक कुछ ऐसे सबूत सामने आ रहे हैं जिसके आधार पर बहुत सारी बातें आ रही हैं। पहली बात ये कि ये जो कॉल डिटेल्स ये बताता है कि रिया चक्रवर्ती जब घर छोड़ करके गई तो उसके बाद से उनका कोई संपर्क नहीं हुआ। और जहां मुंबई पुलिस के साथ पूछताछ में जो बातचीत निकल के सामने आई है रिया चक्रवर्ती का, उन्होंने भी यही बात कही थी कि वो उनको सुशांत ने कहा था कि तुम छोड़कर कुछ दिनों के लिए मुझे चले जाओ। जाने के बाद क्या वाकई उनसे किसी तरह का संपर्क नहीं रहा, तो कॉल डिटेल्स एक बड़ा सबूत होता है। और इस सबूत प्रकाश, क्योंकि आप पटना में हैं और मुझे याद है पटना में आके शेखर सुमन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, टीवी एक्टर ने, और उन्होंने ये कहा था कि आखिर के दिनों में सुशांत सिंह राजपूत ने कई बार अपने सिम बदले भी हैं और ये बात इन्वेस्टिगेशन में भी सामने आई। तो मैं, ठीक है प्रकाश, में आता हूं। ये बात मैं मृत्युंजय में आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये एक सिम के टेलीफोन रिकॉर्ड्स हैं या जितने सिम रिकॉर्ड बदले गए उन सबका कॉल डिटेल हमारे पास है? मृत्युंजय, नहीं, ये जो जानकारी आई है वो सुशांत सिंह के एक नंबर जो उनकी मौत से कुछ समय पहले तक, कई महीनों तक वो इस्तेमाल कर रहे थे, उस नंबर का कॉल डिटेल हमारे पास है। और जो सबसे आखिरी कॉल डिटेल है वो सुबह के समय 14 जून, जिस दिन उन्होंने खुदकुशी की थी, सुबह के समय उन्होंने उदय सिंह गौरी नाम के एक व्यक्ति को फोन किया था। प्रोफाइल पर जो हमें जानकारी मिली कि वो बिजनेस पार्टनर बताए जा रहे हैं कंटेंट के, और लेकिन हमने उनसे फोन पर बात भी की। उनका कहना है कि जरूरी जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है उनको जो जानकारी हमें देनी थी मैं दे रहा हूं और अभी मैं कैमरे के सामने आकर अपना पक्ष नहीं रखूंगा। लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि उस दिन कॉल पर मैं अकेला नहीं था, कॉन्फ्रेंस कॉल था, और ये जो कॉल सुबह के समय हुई थी वो एक स्क्रिप्ट को, नरेशन को लेकर बातचीत हुई थी। हालांकि ये कॉल का टाइमिंग बहुत शॉर्ट था, पर उनका कहना था कि उस कॉल में मैं अकेले नहीं था, एक कॉन्फ्रेंस कॉल की गई थी। अब कॉन्फ्रेंस कॉल में सुशांत और उदय सिंह गौर के अलावा और कौन लोग थे इसकी जानकारी अभी हमारे पास नहीं है। लेकिन जो हमारी बातचीत हुई, जो आखिरी व्यक्ति जिन्होंने सुशांत से बात की थी, उनसे हमने बात की, उन्होंने ये अपना पक्ष रखा है। जी, अच्छा, आपने उनसे बात की है जिनसे आखिरी फोन पर बात सुशांत सिंह राजपूत ने की, आपने उनका पक्ष बताया। मैं ये समझना चाहती हूं कि रिया चक्रवर्ती, जो करीबी दोस्त सुशांत सिंह राजपूत की, रिया चक्रवर्ती जो खुद सोशल मीडिया पर जब सीबीआई जांच की मांग के लिए गुहार लगाती हैं गृह मंत्री से, तो बताती हैं कि वो उनकी गर्लफ्रेंड, और 8 जून से लेकर 14 जून तक रिया और सुशांत के बीच कोई बातचीत ही नहीं हुई फोन पर, अपने आप में कई सवाल खड़े करता है यहाँ पर। इसका मतलब सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि यानी 8 तारीख को ऐसा जरूर कुछ हुआ, 7 या 8 तारीख को, जिसके बाद रिया इस तरह से मुंह फेर कर चली गई कि उन्होंने एक बार भी फोन करना उचित नहीं समझा। ये हम कयास लगा रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं संकेत इसी तरफ जा रहे हैं। अगर 8 तारीख से लेकर 14 तारीख तक एक भी कॉल नहीं है, और दूसरी तरफ अगर आप 14 तारीख के भी रिया चक्रवर्ती के इंस्टाग्राम पोस्ट को देखें तो वो एक शूट कर रही हैं, एक स्विमिंग पूल के किनारे फोटो शूट करा रही हैं, यानी उनके जीवन में बहुत कुछ सामान्य नजर आ रहा है। लेकिन उन्होंने 8 से 14 तक संपर्क नहीं किया, यानी एक कयास हम लगा सकते हैं कि जरूर 7 तारीख या 8 तारीख को ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से सुशांत को छोड़कर रिया गई और उन्होंने पलटकर फोन नहीं किया।
और जी। एक जो हमें जानकारी मिली थी कि सुशांत ने जरूर कोशिश की थी संपर्क करने की, पर उनका शायद बातचीत नहीं हो पाया था। तो निश्चित तौर पर यह कहीं न कहीं सवाल खड़े करता है। जी मृत्युंजय जी, एक चीज और जानना चाहेंगे। आप कह रहे हैं कि 8 तारीख से लेकर 14 तारीख के बीच के तमाम कॉल डिटेल्स हमारे पास हैं, जिससे साबित हो रहा है कि रिया और सुशांत के बीच कोई बातचीत इन 6-7 दिनों में नहीं हुई। लेकिन इसी 8 तारीख को दिशा सालियान की रात को खुदकुशी होती है। वो 14वीं मंजिल से कूदकर उनको खुदकुशी कर लेती है। क्या 8 तारीख के कॉल डिटेल्स में कहीं पे दिशा सालियान का नंबर दिखा है सुशांत से बातचीत करने वाला? क्योंकि दोनों केसेस को जोड़ा जा रहा है आपस में। बिल्कुल सही कहा सुमित जी, इन दोनों केस को बहुत जोड़कर सवाल उठाए जा रहे हैं। इसकी अलग अलग कहानियां पेश की जा रही हैं। कई बॉलीवुड और कई राजनेताओं के नाम जोड़े जा रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में सीडीआर को भी देख लें तो जो लोगों के नाम और केस से जुड़े हुए लोग दिशा सालियान के हैं, उनका कोई भी नंबर मैंने वेरीफाई किया, इसमें नहीं है मेंशन। यानी कि सीडीआर के मुताबिक तो यही नजर आता है कि दो ये अलग अलग केस है। और दिशा सालियान के मामले में भी मैंने जो बातचीत की थी वो पूरी तरह से कहानी बिल्कुल अलग है। वो कुछ पैसे का मामला था और जो उन्होंने खुदकुशी की थी अपने मंगेतर के फ्लैट में से की थी, जो कि मलाड मालवानी के जन कल्याण नगर में उनका फ्लैट था। और उनके जो पार्टी में 5 दोस्त थे, उसमें दिशा सालियान की एक फ्रेंड और 2 लड़के और उनका मंगेतर, टोटल इस तरह से 5 लोग थे और वहां ये घटना हुई थी। सीडीआर के मुताबिक दोनों के इसका कोई संबंध नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, लेकिन आपने जिन उदय सिंह से बात की है, उन उदय सिंह की तस्वीर भी हम लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं दर्शकों को। दरअसल ये उदय सिंह वही हैं जिनसे 14 जून, उसी दिन जिस दिन मौत हुई है सुशांत सिंह की, उसी दिन सुबह में बात हुई थी इन उदय सिंह से, सुशांत सिंह राजपूत की। मृत्युंजय जी बिल्कुल बिल्कुल, 14 तारीख की सुबह को फोन हुई थी और 367 सेकंड बात हुई थी। 367 सेकंड की बातचीत हुई थी। लेकिन इन्हें जब मैंने इनसे पूछा कि आप आखिरी जी सुमित जी, सुबह कितने बजे बात हुई है सुशांत की और उदय सिंह की? लगभग समय जो है वो 7:30 बजे के आसपास का, मुझे सीडीआर एक बार फिर से देखना होगा एग्जैक्ट समय के लिए। लेकिन 367 सेकंड की बातचीत हुई थी और मैंने उनसे पूछा कि ये किस बारे में आपने फोन किया था, क्या बातचीत हुई थी? तो उन्होंने कहा कि ये सिर्फ मेरा कॉल नहीं था, एक कॉन्फ्रेंस कॉल था और इस कॉन्फ्रेंस कॉल में और भी लोग जुड़े हुए थे। ये स्क्रिप्ट के नरेशन को लेकर बातचीत हुई थी। और मैंने पूछा क्या कोई फिल्म थी, फिल्म का नाम? उन्होंने कहा नहीं, कोई फिल्म नहीं थी, स्क्रिप्ट नरेशन को लेकर बातचीत हुई थी। और मैंने ये भी पूछा कि क्या सुशांत उस समय कुछ आपने बात, उन्होंने अपनी तरफ से बात रखी, परेशान है ऐसी कुछ? उन्होंने इस पर फोन कट कर दिया, हमारी बात आगे नहीं हो पाई। लेकिन ये उन्होंने कहा कि वो एक कॉन्फ्रेंस कॉल थी जिसमें कई लोग जुड़े हुए थे और ये स्क्रिप्ट नरेशन को लेकर हमारी बातचीत। एक चीज जानना चाहूंगा मैं मृत्युंजय, आप कह रहे हैं 367 सेकंड बात हुई, अगर मैं इसको टाइम में चेंज करूं तो करीब 6 मिनट के आसपास बातचीत हुई। तो 6 मिनट की कॉन्फ्रेंस कॉल, स्क्रिप्ट नरेशन, क्या समझ में आता है कुछ? स्क्रिप्ट नरेशन 6 मिनट में खत्म हो जाए? जी मैं समय की बात कर रहा था, मैं माफी चाहूंगा, मैंने सुबह का समय बताया। 7:34 पर 52 सेकंड पर एक एसएमएस सुशांत सिंह राजपूत के मोबाइल पर आया था। रात के समय 2:22 पर यह बातचीत हुई थी और वो बातचीत 368 सेकंड की हुई है। और ये जो सर्विस प्रोवाइडर यूजर हैं, दोनों ही एक ही कंपनी के मोबाइल कंपनी यूज करते थे और ये इनकमिंग कॉल है 368 सेकंड का। निश्चित तौर पर तो ऐसा आप भी 1 मिनट में क्लियर कर दूं इसको यहाँ पर दर्शकों के लिए, मुझे लगता है हमें साफ करना चाहिए। आप ये बता रहे हैं मृत्युंजय कि उदय सिंह जिनसे आखिरी बार फोन पर बात की है अपनी मौत वाले दिन सुशांत सिंह राजपूत ने, वो दरअसल रात में 2:22 पर बात की है, 367 सेकंड की बात की है और आखिरी एसएमएस जो है वो सुबह 7:34 पर आया। यही जानकारी दे रहे हैं? जी बिल्कुल, यही जानकारी है कि रात के समय 2:22 पर फोन आया था, इनकमिंग कॉल था सुशांत सिंह राजपूत के मोबाइल पर और ये बातचीत 368 सेकंड के करीब हुई थी, जिसमें जिनका मैंने नाम बता रहा हूं, उदय सिंह गौरी, ये उनका नाम है। इनका इनकमिंग कॉल था, इनके नाम पर केस रजिस्टर्ड है और ये इनका कहना था कि कॉन्फ्रेंस कॉल में इन्होंने बातचीत की थी और साथ ही साथ सुबह के वक्त एक एसएमएस आया था। वो एसएमएस की जानकारी हमारे पास नहीं है, जो एसएमएस आया था वो 7:34 पर सुशांत के मोबाइल पर आया था। जी आप रहिए हमारे साथ, प्रकाश कुमार भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अपने आप में हैरान करने वाली बात है कि नरेशन के लिए फोन आ रहा है और नरेशन तो भाई लंबा वक्त उसके लिए चाहिए होता है, लेकिन महज 367 सेकंड
कौन कॉल? कई सारे ग्रुप कॉल बिल्कुल, था। कॉन्फ्रेंस कॉल थी वो, उसमें बहुत सारे लोग थे और ऐसे में सिर्फ 367 सेकंड, ये अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। इसी पर हम बातचीत करेंगे और जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सुशांत सिंह राजपूत की फोन डिटेल्स जो है वो एबीपी न्यूज के पास है। 8 से लेकर 14 जून, 8 तारीख वो जिस दिन रिया चक्रवर्ती सुशांत के घर से निकली थी, 14 जून वो तारीख जिस दिन सुशांत की मौत हुई थी। इस दौरान सुशांत सिंह राजपूत ने किस किस से बात की है वो सारी डिटेल्स हमारे पास मौजूद है। बड़ी बात यह कि रिया चक्रवर्ती से इस दौरान सुशांत सिंह राजपूत ने एक बार भी बात नहीं की, अपनी बहनों से बात की और आखिरी फोन पर बात सुशांत सिंह राजपूत ने 13 तारीख को की थी, 14 जून को नहीं की थी। 13 जून को दोपहर 2:22 पर उदय सिंह से बात हुई थी। कौन है ये उदय सिंह? इनसे बातचीत की है मेरे सहयोगी मृत्युंजय ने और वो डिटेल्स दे रहे हैं। क्या जानकारी मिल रही है मृत्युंजय? कौन है ये उदय सिंह? किस सिलसिले में ये बात हुई थी? कुछ पता चल पाया? रोमाना, बिल्कुल, सबसे पहले तो हम स्पष्ट करना चाहेंगे, अभी कुछ समय पहले मैंने जानकारी देते हुए कहा था कि ये रात के समय बातचीत हुई थी। दरअसल ये रात के समय नहीं, दिन के समय बातचीत हुई थी और 13 तारीख को बातचीत हुई थी। 13 तारीख को कुल 6 बार बातचीत हुई थी और मैंने अभी उदय सिंह से एक बार फोन पर बात की। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि ये जो बातचीत है दिन में दोपहर के समय हुई थी और चूंकि फोन बार बार कट हो जा रहा था, इसलिए वो जो कॉल रिकॉर्ड्स में बार बार बाइफिकेशन आ रहा है, इस वजह से आ रहा है। वो लंबी बातचीत हुई थी, काफी समय की, लेकिन फोन कट जाने की वजह से सेकंड्स कम दिखाए जा रहे हैं। लगभग 20-22 मिनट की बातचीत हुई थी और ये कॉन्फ्रेंस कॉल था। इस कॉन्फ्रेंस कॉल में उदय सिंह के अलावा 2 और जो बॉलीवुड फिल्म निर्माता के फिल्माता के तौर पर काम करने वाले लोग थे, वो भी इस कॉल पर अटेंड कर रहे थे। एक चीज साफ करिए मृत्युंजय, एक चीज साफ करिए। हम एक व्यक्ति का नाम ले रहे हैं जिन्होंने उससे फोन पर बात की, उदय सिंह का, उनकी हम तस्वीर दिखा रहे हैं। क्या किसी भी तरीके से मुंबई पुलिस इस पूरे सुसाइड वाले केस में उदय सिंह पर कोई शक करती है? उदय सिंह की कोई भूमिका है? नहीं ना? इसको क्लियर करने की जरूरत है। बिल्कुल, ये बहुत दर्शकों को ये क्लियर करने की जरूरत है कि जांच में इनका बयान दर्ज किया गया है और उदय सिंह भी पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं जांच में। मुंबई पुलिस को या जो भी जांच एजेंसी है उनको अपना बयान दर्ज करा है। पुलिस इन्हें किसी प्रकार से संदेह की नजर से नहीं देख रही है, क्योंकि ये एक फिल्म निर्माता, एक बिजनेस डेवलपमेंट के तौर पर काम करते हैं। तो मैं आगे भी आपसे बात करूंगा, मृत्युंजय बने रहिए। यानी उदय सिंह के साथ कौन कॉल हुई, किसी फिल्म का नरेशन हुआ, स्क्रिप्ट का सुशांत सिंह राजपूत से हुई, 24 घंटे पहले हुई उनकी मौत से रफली 13 तारीख की दोपहर 2:22 के आसपास।